हेलो दोस्तों, वेलकम टू बोधियागा स्टडी। आपका बोधियागा स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो आ, तो अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल बोधियागा स्टडी को ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चक्रवात और प्रति चक्रवात के बारे में। तो आज हम लोग जानने वाले हैं चक्रवात और प्रति चक्रवात के बारे में। तो शुरुआत करते हैं चक्रवात के बारे में। चक्रवात की बात करें तो चक्रवात क्या होता है? केंद्र में जो है, केंद्र में निम्न दाब बनता है। केंद्र में क्या बनता है? निम्न दाब यहाँ बनता है, ठीक है। केंद्र में निम्न दाब के चारों ओर उच्च दाब बनता है। इसके चारों ओर उच्च दाब बनता है। केंद्र में निम्न दाब, केंद्र में कहाँ? निम्न दाब, ठीक है। केंद्र में कहाँ? निम्न दाब। इसके चारों ओर उच्च दाब से चक्रीय रूप से, मतलब गोल गोल चक्र के रूप में प्रवाहित होने वाला पवन यानी हवा को क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं। तो यहाँ तक पता चला होगा। चक्रवात की बात करें तो चक्रवात दो प्रकार के होते हैं। चक्रवात जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो चक्रवात दो प्रकार के होते हैं। पहला शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात जिसे क्या कहते हैं? टेम्परेट साइक्लोन यानी शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। दूसरा कौन सा चक्रवात होता है? तो दूसरा उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है। तो चक्रवात के दो प्रकार के होते हैं। पहला शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात जिसे अंग्रेजी में टेम्पलेट साइक्लोन कहते हैं। दूसरा उष्णकटिबंधीय चक्रवात जिसे ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं, ठीक है। चलिए अब बारी बारी से इसके जानते हैं इसके बारे में। पहला आ जाता है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। पहला शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात आ जाता है। तो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में आइए जानते हैं। तो बात कर लेते हैं। पहला आ जाता है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो 30 डिग्री से 65 डिग्री 30 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश के बीच 30 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश के बीच उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में। तो 30 डिग्री से 65 डिग्री के बीच 30 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश के बीच उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में उत्पन्न होता है। अगर आपसे पूछता है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है वो कितना से कितना डिग्री अक्षांश के बीच होता है, तो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है 30 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश के बीच उत्तरी हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध हो। उत्तरी गोलार्ध में भी रेंज इतना ही है, 30 डिग्री से 65 डिग्री। दक्षिणी गोलार्ध में भी 30 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में उत्पन्न होता है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। उत्तरी गोलार्ध में इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? तो शीत ऋतु में उत्तरी गोलार्ध में इसकी उत्पत्ति कब होती है? तो शीत ऋतु में। तथा दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में इसकी उत्पत्ति
जल के अधिक के कारण वर्ष भर यहाँ होते रहता है चक्रवात। तो उत्तरी गोलार्ध में किस कारण से होता है, तो शीत ऋतु में, और दक्षिणी गोलार्ध में हमेशा सालों भर होता है। क्यों होता है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में जल की मात्रा अधिक है, तो ये वर्षों भर होते रहता है, सालों भर। ठीक है, अब आगे बढ़ लेते हैं। गर्म और ठंडे वाताग्र, वाताग्र किसे कहते हैं, हवा को। तो गर्म और ठंडे वाताग्र को मिलने से इसकी उत्पत्ति होती है। वाताग्र मतलब, यहाँ आप ध्यान देंगे, वाताग्र का मतलब होता है हवा। तो गर्म और ठंडे वाताग्र को मिलने से इसकी उत्पत्ति होती है। गर्म और ठंडे वाताग्र को मिलने से इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो पूछ देता है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात कैसे उत्पन्न होती है, तो गर्म और ठंडे वाताग्र को मिलने से इसकी उत्पत्ति होती है। आगे बात कर लेते हैं। ठंडे वाताग्र यानी ठंडा हवा भारी होता है। अगर आपसे पूछा जाता है क्या ठंडी हवा भारी होती है, तो हाँ, तो ठंडे वर्ताग जो हैं, ठंडी हवा जो है वो भारी होते हैं, और गर्म वर्ताग्र जो होते हैं हल्के होते हैं, जिसके कारण गर्म वर्ताग्र ऊपर उठकर अधिक वर्षा कराते हैं। तो ठंडे वर्ताग्र भारी होते हैं, गर्म वर्ताग्र हल्के होते हैं, जिसके कारण गर्म वर्ताग्र ऊपर उठकर अधिक वर्षा कराते हैं। क्या कराते हैं, अधिक वर्षा कराते हैं। चलिए अब आ जाते हैं, दूसरा आ जाता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अगर आपको यहाँ दिख नहीं रहा है तो हम आपको लिख देते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच कोरियोलिसिस बल कार्य नहीं करते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो हैं 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ के बीच, 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ के बीच जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ के बीच कोरियोलिसिस बल कार्य नहीं करते हैं। कोरियोलिसिस बल जो हैं कार्य नहीं करते हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता है। तो अगर आपसे पूछता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात में तो कहाँ चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं आता है, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ के बीच कोरियोलिसिस बल कार्य नहीं करता है, जिसके कारण इस क्षेत्र में जो है चक्रवात उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश दोनों की बात कर रहे हैं। तो 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश दोनों की बात कर रहे हैं, के बीच उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होता है। तो आपसे अगर पूछता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात कितना डिग्री से कितना डिग्री अक्षांश के बीच उत्पन्न होता है, तो 5 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होता है। तो यहाँ आप समझ चुके होंगे। अच्छा बताएंगे शीतोष्णकटिबंधीय में कितना डिग्री से कितना डिग्री अक्षांश तक है, तो आप हमें बताएंगे शीतोष्णकटिबंधीय में। तो शीतोष्णकटिबंधीय में 30 डिग्री से लेकर 65 डिग्री अक्षांश उत्तरी और दक्षिणी दोनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, दक्षिणी शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात दक्षिणी में सालों भर आता है, और
ये उत्तरी गोलार्ध में कब आता है? तो शीत ऋतु में। ठीक है, यहाँ तक आपको शीतोष्ण से क्लियर है। अब ये उष्णकटिबंधीय की बात करते हैं। तो 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ तक कोरियोलिस बल कार्य नहीं करता है। इसके कारण चक्रवात उत्पन्न इस क्षेत्र में नहीं उत्पन्न होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, तो अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे बात कर लेते हैं। 5 डिग्री से लेकर के 5 डिग्री से लेकर के 5 डिग्री 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक, 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के बीच उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो हैं उत्पन्न होती है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति कब होती है? तो ग्रीष्म ऋतु में, यानी गर्मी के मौसम में उत्पन्न होती है। और इस चक्रवात की उत्पत्ति का कारण क्या है? तापमान, टेम्परेचर। तो अगर आपसे पूछता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है उसकी उत्पत्ति किस कारण से होती है? तो ग्रीष्म ऋतु में होती है। और इसका कारण क्या है? तापमान। ठीक है, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है, शीतोष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय की बात नहीं कर रहे, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की तुलना में जो है इसकी तीव्रता अधिक होती है। किसकी अधिक होती है? तो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की तुलना में जो है ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात की इसकी तीव्रता जो है काफ़ी बेहद अधिक होती है और इससे काफ़ी नुकसान पहुंचाता है प्रत्येक वर्ष। हम आपको करंट अफेयर में भी बताएंगे 2021 में कौन कौन से चक्रवात आए हैं, 2022 का भी बताएंगे, तो वो आपके करंट में चले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बात कर लेते हैं अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में स्थित कैरेबियाई सागर है। कैरेबियाई सागर में उत्पन्न होने वाले चक्रवात को क्या कहते हैं? हरिकेन कहते हैं। तो अटलांटिक महासागर में जो है, अटलांटिक महासागर में स्थित कैरेबियन सी, यानी कैरेबियाई समुद्र यानी सागर में उत्पन्न होने वाले चक्रवात को, ये आपसे पूछा जा सकता है किस क्षेत्र में किसका क्या नाम है? तो ये अटलांटिक महासागर में आता है, हरिकेन नाम है इसका। कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले चक्रवात को क्या कहते हैं? हरिकेन। ये काफ़ी भयानक होता है। और एक और है यहाँ भयानक, मैक्सिको और अमेरिका में उत्पन्न होने वाले चक्रवात को, मैक्सिको की खाड़ी के आसपास में होता है, तो वहाँ पे जो उत्पन्न होता है चक्रवात उसे क्या कहते हैं? टॉर्नेडो। ये काफ़ी बेहद, इसका रफ्तार काफ़ी बेहद अधिक होता है। तो मैक्सिको और अमेरिका में उत्पन्न होने वाले चक्रवात को क्या कहते हैं? टॉर्नेडो। प्रशांत महासागर में स्थित चीन सागर है। प्रशांत महासागर में स्थित चीन सागर है। तो चीन सागर में उत्पन्न होने वाले चक्रवात को क्या कहते हैं? टाइफून। तो आप हमें बताएंगे कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले चक्रवात को क्या कहते हैं? हरिकेन। कैरेबियन, कैरी ऐसे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। कैरी किसका करते हैं? केन लेकर कैरी करते हैं ना दूध लाने, तो बस ऐसे कर याद कर सकते हैं, कैरिबियन सागर में हरिकेन। ठीक है, और इसके बाद मैक्सिको और अमेरिका में उत्पन्न होने वाले चक्रवात को क्या कहते हैं? टॉर्नेडो। और इसके बाद दक्षिणी चीन सागर में उत्पन्न होने वाले चक्रवात को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है टाइफून। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बात कर लेते हैं हिंद महासागर में उत्पन्न होने वाले चक्रवात का नाम जो है क्रमानुसार मिलता है, जो कि हम आपको 2021 में जितना भी चक्रवात आए हैं, अम्फान, निसर्ग, जो भी चक्रवात आए हैं बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, वो सबको हम आपको बताएंगे एक लिस्ट में करके।
तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे। तो इसका नाम जो है क्रमानुसार विभिन्न देशों के द्वारा प्रदान किया जाता है। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में आने वाले उत्तरी सिरे में, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी सिरे में जो आने वाला चक्रवात है उसे क्या कहते हैं? विलीज 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 चक्रवात कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? विलीज विलीज। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं। चक्रवात जो है, चक्रवात के केंद्र में उच्च ताप यानी हाई टेम्परेचर, चक्रवात के केंद्र में उच्च तापमान हाई टेम्परेचर और निम्न दाब उत्पन्न होता है। तो इस चक्रवात को आंख कहते हैं, चक्रवात का आंख कहते हैं। तो चक्रवात का केंद्र में उच्च ताप, केंद्र में क्या होना चाहिए? उच्च ताप यानी हाई टेम्परेचर, और इसके और निम्न दाब होना चाहिए, लो प्रेशर, लो प्रेशर। तो क्या कहते हैं इसे? चक्रवात का आंख कहा जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दिशा में वायावर्त होता है। यहाँ आप ध्यान से समझे नहीं होंगे। तो उत्तरी गोलार्ध में जो है हमारी पृथ्वी, देखिए यहाँ इसे नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, इसे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात है, उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात है उसकी उस सुई के विपरीत दिशा में, जैसे देखिए घड़ी तो ऐसे ही चलती है ना ऐसे करके, लेकिन ये विपरीत दिशा में यानी ऐसे चलती है। कैसे चलती है? ऐसे। ठीक है, ऐसे चलती है। ठीक है, तो वायावर्त होता है। तथा दक्षिणी गोलार्ध में जो है, दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात घड़ी की सुई की दिशा में यानी ऐसे चलती है। ठीक है, ऐसे। ये घड़ी हो गया आपका ऐसे 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 कर बढ़ती है। ठीक है, तो घड़ी की दिशा में बढ़ती है। तो अगर आपसे पूछता है कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात जो है तो घड़ी की दिशा में चलती है या घड़ी की विपरीत दिशा में चलती है, तो घड़ी के विपरीत दिशा में उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात चलती है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में जो चक्रवात है वो घड़ी के दिशा में चलती है यानी दायावर्त में चलती है। ठीक है, यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। ये आपका बनाया गया है, ये आप देख सकते हैं। ये उत्तरी गोलार्ध में चलती है बायावर्त। एंटी क्लॉक, एंटी यानी क्या होता है? कोई आप सुने होंगे पार्टी कि ये एंटी पार्टी इसकी है यानी विरोधी पार्टी। तो ये बस ये घड़ी की उल्टी दिशा में चलता है। घड़ी की कैसी दिशा में चलता है? तो ये उल्टी दिशा में चलता है। ठीक है, उल्टी दिशा में चलता है। और ये घड़ी की दिशा में चलता है। ये कैसे चलता है? घड़ी की दिशा में। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज चलता है। तो आप यहाँ तक समझे होंगे दोस्तों। अगर आप चक्रवात से रिलेटेड आपको अगर कोई परेशानी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछेंगे। तो आज का हम लोगों का सेशन यहीं तक रखा जाता है। और एक और चैप्टर है, एक और इसी में है प्रति चक्रवात। तो प्रति चक्रवात भी बता ही देते हैं, प्रति चक्रवात के बारे में भी बता ही देते हैं हम आपको। चलिए, तो यहाँ देख लेंगे प्रति चक्रवात को। प्रति चक्रवात यानी एंटी साइक्लोन, ये भी आप जान लेंगे एंटी साइक्लोन के बारे में भी। तो प्रति चक्रवात क्या होता है, प्रति चक्रवात के बारे में बात कर लेते हैं। प्रति चक्रवात में चक्रवात की उल्टी प्रक्रिया होती है। प्रति चक्रवात में जो है चक्रवात की उल्टी प्रक्रिया होती है। तो उल्टी प्रक्रिया कैसे होती है? तो इसके केंद्र में उच्च दाब होता है। उच्च दाब यानी हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। आगे बात कर लेते हैं प्रति चक्रवात से क्या होता है। अगर आपका प्रति चक्रवात आता है तो मौसम साफ हो जाता है यानी इससे वर्षा नहीं होती है। अगर आपसे पूछता है कि प्रति चक्रवात में चक्रवात की तुलना में क्या होती है, क्या डिफरेंट है, तो डिफरेंट है यही है कि प्रति चक्रवात में मौसम साफ होता है और इससे वर्षा नहीं होती है।
और प्रति चक्रवात के केंद्र में उच्च दाब होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात जो है घड़ी की दिशा में चलती है। यहाँ आपका कंफ्यूजन का पॉइंट बनता है आपका, क्योंकि हमने चक्रवात भी पढ़ा है, प्रति चक्रवात भी पढ़ा रहे हैं, तो आपका यहाँ कंफ्यूजन बनता है। तो आप यहाँ गौर से सुनेंगे। उत्तरी गोलार्ध में जो है प्रति चक्रवात जो है उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात जो है उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात जो है वो घड़ी के सुई की दिशा में चलती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में चलती है। यहाँ कुछ नहीं है, आप इसे गौर से अगर सुन लेते हैं तो आपका ये जो कन्फ्यूज़न है वो आपका यूं ही दूर हो जाएगा। तो उत्तरी गोलार्ध में जो प्रति चक्रवात है, उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात जो है घड़ी की सुई के दिशा में चलता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में चलता है। ठीक है, इसके केंद्र में क्या होता है? हाई प्रेशर यानी उच्च दाब, लो टेम्परेचर। ठीक है, और इसके बाद यहाँ ध्यान रखेंगे, ये दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज, दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ध्यान रख लेंगे। तो आशा करते हैं आपको हमारे चक्रवात से रिलेटेड जो भी टॉपिक थे ये आपको बेहद अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। तो आज का टॉपिक को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।